Dear students, in the previous class we learnt about splendid temples and bronze sculpture and also learnt about agriculture and irrigation. Students, let us know about administration of the empire. एम्पायर में शासन कैसा होता था उसके बारे में जानते हैं. Students, settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. किसानों की बस्ती को ऊर कहा जाता था जो कि कृषि कार्य में इरिगेशन के बाद और भी समृद्ध बना. ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फ्रॉम्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू. कई सारे गांव को लेकर एक बड़ा यूनिट बना जिसको नाडू कहा गया. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. गांव के परिषद और नाडू मिलके प्रशासनिक कार्य करते थे जैसे कि लोगों को जस्टिस प्रदान करना और लोगों से टैक्स कलेक्ट करना. स्टूडेंट्स, रिच peasants of the Bhelalo caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government. भेलालो कैस्ट के जो अमीर किसान थे जो कि चोलो गवर्नमेंट के निरीक्षण में काम करते थे वो नाडू के कारोबार पर नियंत्रण करते थे. द चोलो किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक गोविंद भेलन और peasant serving three kings and Arayar chief as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. चोलो राजा सम्मान के तौर पर कुछ लैंड ओनर्स को विभिन्न उपाधि जैसे कि भूपेंद्र बलन आरायर ऐसे उपाधि दिए थे और राज्य के कुछ ऑफिस का दायित्व भी दिए थे. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में जानते हैं. चोलो इंस्क्रिप्शन में कई सारे प्रकार के लैंड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि भेलन भगाई ब्रह्मदेय. ये भेलन भगाई लैंड नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स का था. ब्रह्मदेय लैंड ब्राह्मणों को दान दिया जाता था. साला भोग जो कि स्कूल की मेंटेनेंस में काम आता था. देन देवोदाना जो कि टेम्पल्स को दान दिया जाता था. देन पल्लीछंदम जो कि लैंड जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया जाता था. इसी प्रकार कई प्रकार का लैंड का वर्णन चोलो इंस्क्रिप्शन में किया गया है. स्टूडेंट्स, ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय. As a result, a large number of Brahmana settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. ब्राह्मणों को जमीन प्रदान किया जाता था जिसको ब्रह्मदेय कहते थे जिसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण की बसती कावेरी उपत्यका तथा भारत के दक्षिण भाग में दिखाई दिए. Each ब्रह्मदेय was looked after an assembly of or सभा of prominent Brahman landowners. These assemblies worked very efficiently. हर एक ब्रह्मदेय कुछ प्रमुख ब्राह्मण जमींदार के सभा का निगरानी भी था जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करता था. उनका डिसीजंस को इंस्क्रिप्शंस या मंदिर के पत्थर के दीवार में लिखा जाता था. एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम also occasionally performed administrative functions in towns. ट्रेडर्स के संघ को नगरम बोला जाता था जो कि कभी कभी शहरों में प्रशासनिक कार्य भी करते थे. स्टूडेंट्स, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन द वे इन व्हिच सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड. तमिलनाडु के चिंगलपुर जिला के उत्तरामेरूर में एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें सभा कैसे आयोजन होता था उसके बारे में लिखा गया है. दी सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स गार्डन्स एंड टेम्पल्स एट्सेट्रा. सभा में अलग अलग कमेटी थे जो अलग अलग काम जैसे कि इरिगेशन वर्क्स गार्डन्स टेम्पल्स का काम देखते थे.
The allocation work was decided through a lottery system. किसको क्या काम देना चाहिए उसके लिए एक लॉटरी व्यवस्था किया जाता था। जो मेंबर्स बनने के लिए योग्य थे उनके नाम को छोटे छोटे ताड़ के पत्ते में लिख के टिकट बनवाया जाता था। इन टिकट्स को एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था। इसके बाद एक छोटे युवक को उस बर्तन से टिकट उठाने को बोला जाता था। वो एक एक करके टिकट उठाता था और एक एक करके कमेटी के लिए मेंबर्स भी मिल जाते थे। Students, let us know about inscriptions and texts. Students, the Uttaramer inscriptions lays down that all those who want to become members of the Sabha should have the following qualifications. उत्तरामेर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि जो भी सभा का मेंबर बनना चाहते हैं उनका योग्यता ज्ञान होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ही शुड बी ओनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम व्हिच रेवेन्यू इज कलेक्टेड। उसके पास अपना ज़मीन होना चाहिए जिससे राजस्व अदा हो रहा हो। दे शुड हैव देयर ओन होम्स। उसका खुद का घर भी होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। उसका उम्र 35 से 70 के बीच में होना चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदज। उसको वेदों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। उसको प्रशासनिक मामले में अच्छी ज्ञान हो तथा वो नम्र व्यक्ति हो। इफ एनी वन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमिटी। अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 साल से कोई कमेटी का मेंबर हो रहा हो तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। एनी वन who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest elections। अगर कोई अपने संपत्ति और अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी पेश नहीं किया हो तो वो निर्वाचन में मुकाबला नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट उत्तरामेरिन इंस्क्रिप्शन। सो these were some conditions to become a member of Sabha. Students, here is the completion of this chapter. I hope you have understood the lesson very well. Thanks all for listening. Have a nice day.